गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वास्तविक कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपके दिमाग के अंदर एक्चुअल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। आपका दिमाग विजुअलाइज कर सकेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इसके बारे में टोटल इमेजिनेशन इट इज इन फैक्ट गिवन बाय द माइकल फैराडे ने दिया। थोड़ा सा माइकल फैराडे को जानते हैं। फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट देता है। इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट से आपका बैटरी बनता है। बैटरी आप यूज कर रहे हो, डीसी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, डीसी बैटरी यूज कर रहे हो अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, आईफोन, आईपैड, इन्वर्टर या बहुत सारे ऐसे सिस्टम में। और माइकल फैराडे ने इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया एंड दैट बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में सप्लाई हो रहा है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हुआ और पूरी दुनिया आज जगमग कर रही है ना। पूरी दुनिया पावरफुल हो गई है, चाहे डीसी है वो या फिर एसी है। तो यदि माइकल फैराडे कहते हैं कि भाई मेरे रिसर्च को 1 घंटे के लिए छोड़ दो यार, जरा आराम करने दो, मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया वालों को, इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसने क्या किया, सारी बातें इमेजिन करके बताया। कुछ भी ट्रूथ नहीं है, लेकिन इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाता है तो आप कोई भी काम इजी वे में कर सकते हो। ये फायदा है। क्या हो रहा है इसमें कह रहा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक जाती है एंड दिस इज अ व्हाट कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हियर कंटिन्यूअस कर्व। पॉजिटिव चार्ज से निकली और जाएगी कहां तक, नेगेटिव चार्ज तक। एंट्री हो रहा है कहां, नेगेटिव चार्ज तक। ये नेगेटिव चार्ज चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्यों नहीं है, इसको नदियां, पहाड़, झरने, दीवार कोई रोक नहीं सकता, एकदम कंटिन्यूटी में जाएगा। तो आप क्या कहोगे, एक तो आप कहोगे इमेजिनरी लाइन है, दूसरी बात आप क्या कहोगे, कंटिन्यूअस कर्व है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। कौन इसको रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, है ना। इतनी कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इंफिनिटी तक जाएगा तो सिग्नल कमजोर हो सकता है, स्ट्रेंथ में डिक्रीज, सिग्नल कमजोर हो सकता है बट ब्रेकेज नहीं हो सकता। इसमें ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है। आप समझते हो, सिग्नल नहीं आना और सिग्नल कम आना दोनों में फर्क है। तो इसलिए बट मैं लिख रहा हूं नेवर ब्रेक्स। सडन कैसा भी ब्रेकेज होने का कोई चांस नहीं है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, ब्रेक नहीं करेगा। अब देखिए इसमें आगे की बात हम करते हैं। क्या बात है आगे का, टेंजेंट ड्रॉ करो पॉइंट ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, ऊपर जा रहा है। पॉइंट बी पर हॉरिजॉन्टल जा रहा है। पॉइंट सी पर ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है। तो अगला पॉइंट क्या था, कहीं भी टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे, जो आपका कर्व है उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ करने से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं
टेंजेंट टू EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेंजेंट टू EFL gives what? Gives direction of electric field. Direction of electric field. अब एक बात और बताना है हमें, क्या ये क्लोज लूप बना सकता है? यहाँ कोई क्लोज लूप फॉर्मेशन का चांस है क्या भाई? कोई चांस नहीं है। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल करके पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं आ सकता, या नेगेटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज में नहीं जा सकता। ऐसा क्लोज लूप फॉर्मेशन का कोई चांस नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप कहेंगे नो क्लोज लूप फॉर्मेशन, नो क्लोज्ड लूप फॉर्मेशन। पॉजिटिव से निकल करके पॉजिटिव में नहीं जाएगा, पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव में जाएगा, ऐसा बात फिक्स है। ये आपस में सेंट्रिक नहीं है, अंदर ही अंदर कोई रूलिंग नहीं चलाता, अंदर ही अंदर कोई पावरफुल सिस्टम काम नहीं करता। पावरफुल सिस्टम पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में काम करेगा। अब देखिए जरा, कोई चार्ज है Q1, Any1 चार्ज इज Q1, इस Q1 चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है 4, और कोई चार्ज Q2 है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकल रहा है 5, 6, 7, 8, है ना? तो क्या बताएंगे? ये तो बात पता चल रहा है Q2 का स्ट्रेंथ बड़ा है किससे? Q1 से। ये बात क्लियर है। जिसमें से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जिसमें से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। अब इसमें से 4 निकल रहा है, इसमें से 8 निकल रहा है, इसका मतलब Q2 इज ट्वाइस, है ना, लार्जर या ट्वाइस लार्जर स्ट्रेंथ देन Q1। Q2 का स्ट्रेंथ 2 गुना ज्यादा होगा Q1 से। स्ट्रेंथ ऑफ Q2 इज ट्वाइस ग्रेटर देन द Q1। अब जरा आ जाइए किसी एक एरिया से जिसका एरिया फिक्स है, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करना क्या बताता है? छोटी सी एरिया ले लिया, आप जरा देख के बताइए एरिया छोटी है कि बड़ी है? एरिया छोटा है या बड़ा है? कोई बताओ भाई। बड़ा है? नहीं भाई, छोटा है। बड़ा होता तो इस प्लॉट में हम घर बना लेते, है ना? छोटी सी एरिया है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है 2, 3, 4, 5। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दे दिया E1 ना, बट इतना ही बड़ा एरिया ले लो। एरिया बड़ा मत करना। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी कर दो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2। क्या समझ में आ रहा है? सेम एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करता है, इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा हो जाएगा। E2 बड़ा हो जाएगा किससे? E1 से। एरिया कांस्टेंट था लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा था, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा आप आइए, जरा आप देखिए कि ड्रामा क्या होता है। आपने देखा था पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कैसे उसको दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी आप उसको दिखा सकते हैं।
विजुअलाइज कर सकते हैं अपने दिमाग में। यस, देखिए जरा कैसा लग रहा है। दोनों भाई साहब अपना मुंह घुमा करके उल्टे डायरेक्शन में बैठे हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। एक ने मुंह ऐसे घुमा लिया, दूसरे ने मुंह ऐसे घुमा लिया, तो क्या दिखाई दे रहा है? रिपल्सन। क्या कहते हैं इसको? दिस इज अ केस ऑफ लैटरल एक्सपेंशन, एक्सपेंड कर रहा है। और लैटरल एक्सपेंशन हो रहा है तो चार्जेस के बीच में रिपल्सन दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं? आपस में रिपेल कर रहे हैं। जबकि पहले का केस आपको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरी नेगेटिव चार्ज, प्यार मोहब्बत से बातें, इन्फिनिटी पर भी होगी नेगेटिव चार्ज, नदियां, पहाड़, झरने, है ना, कोई नहीं रोक पाएगा, नेगेटिव चार्ज तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा। क्या कहेंगे इसको हम? दिस इज अ केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, हम इसको कहते हैं। तो ये अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस को शो करता है। चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा इस बात का पता चलता है। क्लियर कट बात है। एक पॉइंट और देखना है हमें। कोई कंडक्टर ले लो, आपके घर में वायरिंग है, बहुत सारी वायर लगी हुई है, कोई एक वायर, कोई एक तार खोल लो, लेकिन बच के स्विच ऑफ करके खोलना है। कोई एक कंडक्टर ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? नहीं होगा। इनसाइड द कंडक्टर, जिस वायर को आपने खोल लिया, जिस वायर को आपने खोला, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्जेस। कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। आप जानते हो करंट भी फ्लो करता है तो सरफेस पे फ्लो करता है, आपने पढ़ा होगा, करंट फ्लोज एंड चार्ज फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो फ्री चार्ज सरफेस पर होता है, फ्री चार्ज अंदर में नहीं होता। अंदर में सारे एटम्स, सारे मॉलिक्यूल्स, सारे चार्जेस इंटैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, वो फ्री नहीं होता। उसको लीव आउट नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कंडक्टर के अंदर जीरो होगा। अब आप पूछो सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? तो कंडक्टर के सरफेस पर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होगा और परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप कहोगे नहीं सर, इंक्लाइंड क्यों नहीं हो सकता? कोई एंगल क्यों नहीं बना सकता? 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल क्यों नहीं बना सकता? तो एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके जरा देख लो बच्चे। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके कहने से हमने थीटा एंगल पे मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा हमारा e cos थीटा। Suppose electric field is inclined at theta angle, then its component is e cos theta and another component is e sin theta. अब आप जानते हो सरफेस पर चार्जेस हैं, सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा हम पढ़ रहे हैं। तो e cos थीटा जब लगेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? बोलो। ड्राइव इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेगा? E cos theta will drive electrons. It will drive charges. चार्जेस ड्राइव होगा, इसका मतलब क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज को कहां रखना है? रेस्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसीलिए परपेंडिकुलर होगा
क्योंकि जैसे भी इंक्लाइंड हो गई तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ई कॉस थीटा जो है चार्जेस को मोशन में ले आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट की कहानियां पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट की स्टोरी है। जैसे ही मोशन में आ जाएगा चैप्टर चेंज हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। इसलिए इंक्लाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, हमेशा कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। अब जरा देखिए, कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से पॉइंट चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है लाइक दिस। तो पूरा यदि करोगे शेप कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल। चारों तरफ निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल शेप बनाएगा। इसमें से एक बात हम कर रहे हैं, इसका छोटा सा हिस्सा, स्फीयर का छोटा सा हिस्सा कोन हो जाएगा। कौन सा कोन, जो आइसक्रीम आप खाते हो ठीक वैसा ही कोन, है ना। दिस फॉर्म्स सपोज कोन, बना दिया मैंने कोनिकल स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो एंगल बनेगा सेंटर पर, ये इस एंगल को आप सॉलिड एंगल बोलोगे। क्या कहोगे आप इसको, सॉलिड एंगल बोलोगे। और सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया दिस अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। जो भी रेडियस है चार्ज से लेकर के सरफेस एरिया तक, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होगा, सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या चलेगा, आर स्क्वायर। और पॉइंट चार्ज के लिए अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। रेडियस कैपिटल आर लोगे तो आप चाहो तो कैपिटल आर स्क्वायर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी जस्ट इसके बाद, ये लास्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, तो अब हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, सबके कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करेंगे और अप्लाई करके हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन सा पढ़ना है, एक तो बेस कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में किया, और उसी बेस कॉन्सेप्ट को अभी विजुअलाइज करने का काम हम कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, हमें जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड देयर आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ेंगे, और तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी चार्जेस। अब डाइपोल में दो केस आता है, एक एक्सिस की बात आती है और दूसरा इक्वेटर का बात आता है। ये अलग अलग बातें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, देखो दुनिया में जो सबसे पहले चार्ज आया, इस चार्ज को मैं लिख रहा हूं सोर्स चार्ज। दुनिया में जो चार्ज सबसे पहले आया, अब दूसरा चार्ज
अब आप दूसरा चार्ज इंफिनिटी से लाओ, इसको मैं लिख रहा हूं क्यू नॉट। क्यू नॉट आपको पता है टेस्ट चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर ले लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया आर। अब टेस्ट चार्ज तो कुछ करता नहीं बेचारा, दूसरे पर फोर्स लगाएगा नहीं, दूसरे पर फील्ड लगाएगा नहीं, तो क्या करेगा, दूसरा कोई इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो उसको एक्सपीरियंस करेगा, दूसरा कोई इसके ऊपर फील्ड लगाएगा तो उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो ये भाई साहब ए चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहा है, इसी को मैंने आगे करके दिखाया। ये सोर्स चार्ज इस पर कोई फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, सोर्स चार्ज ने टेस्टिंग के ऊपर, टेस्टर के ऊपर जो फोर्स लगाया, आप उसको क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट आर स्क्वायर, कूलम्स लॉ से। अब आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट वैनिशिंगली स्मॉल चार्ज, ऐसा हमने बताया था। तो F अपॉन क्यू नॉट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जो पॉइंट चार्ज, जो सोर्स चार्ज हमने लिया था, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r²। इसको KQ अपॉन आर स्क्वायर भी कह सकते हो, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बहुत सिंपल फॉर्मूला। फोर्स में ध्यान रखना दो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज का एक ही चार्ज है, क्योंकि एक ही चार्ज का हम निकाल रहे हैं। ये सोर्स चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। अब इतना देर तक जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, फंडामेंटल पढ़ रहे थे, विजुअलाइजेशन कर रहे थे, दिमाग की बत्ती जला रहे थे, उसको यूज करके देखते हैं। दिमाग की बत्ती को जला रहे थे, उसको यूज करते हैं। कोई चार्ज है पॉइंट ए पर, दिस चार्ज इज 20 नैनो कूलम। नैनो का मतलब 20 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। At point B, another charge is here, suppose 5 नैनो कूलम। तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन 2 मीटर गिवन है, ए और बी के बीच का। तो कहता है इन दोनों को जो चार्ज, इन दोनों चार्ज के बीच का जो लाइन है, बीच में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ये लाइन इधर भी हो सकता है, ये लाइन कहीं भी जा सकता है, सेम लाइन है। तो कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा उसको निकालो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां हो सकता है, तो आप जरा सोचिए। ये भाई साहब पॉजिटिव, ये भाई साहब पॉजिटिव, क्या करेंगे, बोलेंगे मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। ये भाई साहब पॉजिटिव है, कहेंगे बोलेंगे मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, है ना। एक मुंह इधर घुमा लेंगे, एक मुंह इधर घुमा लेंगे, रिजल्ट क्या होगा, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। आइडेंटिकल चार्ज है। तो मान लो पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2। यहां आते आते बेचारा दोनों खत्म हो जाता है। सी पर पहुंचते पहुंचते दोनों का रिजल्ट, दोनों की वैल्यू जीरो होने वाली है। ठीक हो गया। इसको डिस्टेंस x मान लो, तो ये हो जाएगा 2 - x, है ना। अब देखिए
ग्राफ को यूज करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पॉजिटिव लेते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 क्या लेना पड़ेगा आपको, निगेटिव। E2 क्या लोगे आप, निगेटिव। डन। अब कॉन्सेप्ट क्या है, अंडर इक्विलिब्रियम। अंडर इक्विलिब्रियम क्यों यूज किया, दोनों भाई साहब मुंह घुमा के बैठे हैं लेकिन भाग नहीं रहे। ए नहीं भागा, बी नहीं भागा। यदि भाग जाता तो इक्विलिब्रियम नहीं रहता। दोनों स्टैटिक है, दोनों रेस्ट में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो एक्शन रिएक्शन मिल करके 0, E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2। अब आप इसकी वैल्यू पुट करें, अब आप इसकी वैल्यू पुट करें। E1 इक्वल टू KQ1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस x था। E2 इक्वल टू KQ2 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K घर चला गया, Q1 कितना था 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, एक्स स्क्वायर नहीं पता, ये है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कट कर दो भैया, ये आ गया 4। तो 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम क्या, यहाँ 1 बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम क्या, ऐसा लिख सकते हैं 4 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। यहां से आप एक्स का वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा 2 बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। प्लस करके देख लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 4 माइनस 2x, प्लस लेकर के क्रिया काम पहले 3x इक्वल टू क्या हो गया 4, x इक्वल टू हो गया 4 बाई 3 मीटर। प्लस में माइनस का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का पॉइंट दोनों के बीच में होगा। ग्राफ के बाएं साइड में नहीं होने का चांस है, या दोनों चार्ज के बाएं साइड में नहीं होगा, दोनों चार्ज के दाहिने साइड में नहीं होगा, बीच बीच में होगा, इसलिए पॉजिटिव लिया। आप नेगेटिव नहीं लेंगे। अब दूसरा फॉर्म देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, बस चार्ज भाई साहब एक है 16 माइक्रोकूलम Q1 और दूसरा लेते हैं पॉइंट बी पर Q2 इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम। अब कैसा रहेगा, अब मुंह घुमा करके कोई नहीं बैठेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए से निकलेगी बी तक जाएगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं 8 सेंटीमीटर दे दिया। ए से निकलेगी बी तक जाएगी, ए से निकलेगी तो बी तक जाएगी, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है और कोई मुंह घुमा करके भी नहीं बैठ रहा है, कोई दुश्मनी भी शो नहीं कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो यहां 0 हो सकता है या फिर यहां 0 हो सकता है। क्लियर हो रही बात। तो बी छोटा है तो हमें मान के चल रहे हैं बी के क्लोजर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है, और बी से डिस्टेंस हमने क्या मान लिया x, बी से डिस्टेंस क्या मान लिया x। तो a से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर प्लस x, 8 सेंटीमीटर प्लस x। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड
मैंने यहाँ E1 माना, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं E2 मान रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज का दूर भागता है, नेगेटिव चार्ज का पास की ओर आता है। तो ऐसा कर सकते हैं, यहां भी कॉन्सेप्ट ऑफ क्या लगा सकते हैं, इक्विलिब्रियम, दोस्ती है, अंडर इक्विलिब्रियम, जो जहां है वही रहेगा, पास नहीं आ रहा है, पास नहीं आ रहा है, जो जाए वही रहेगा। तो क्या करेंगे, E1 को पॉजिटिव लिया ग्राफ से, तो E2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। E1 इक्वल टू E2 आ जाएगा, E1 इक्वल टू क्या आ गया भाई, E2 आ गया। अब E1 E2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, डायरेक्ट लिख देते हैं कि Q1 की जगह है 16 माइक्रोकूलम, 16 इंटू 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस कितना है, 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, के 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, डिस्टेंस क्या हो गया x स्क्वायर, k से k को काट दो और -6 कट गया, क्या बचाएगा, ये बचाएगा 4/8 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ है 5, यहाँ है 5, तो यहाँ स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, तो 5 की जगह मैं यहाँ पर आसानी के लिए यहाँ पर 4 ले लो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए, यहाँ में हम करते हैं 4, तो कटेगा भी, चलो बाद में काट लेंगे, 2/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक हो गया। 16 को 4 ले लिया, 4 को 2 ले लिया, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 5 माइक्रोकूलम को 4 माइक्रोकूलम मैंने कर दिया, समझना है पहले, कैलकुलेशन हो जाएगा बाद में। यहां भी क्या आ जाएगा, यहां भी आ जाएगा 2/x इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 4/8 प्लस x। अब आप देख लो जैसे लेना है, प्लस का लेना है, माइनस का लेना है, तो यहां पर क्या जाएगा, देख लेते हैं प्लस या माइनस का क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो प्लस लेकर के पहले, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया, 16 प्लस 2x, इसको इधर ले आइए, 2x इक्वल टू 16, x इक्वल टू कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, ठीक इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, B पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। माइनस लेके करके देखिए, जब आप माइनस लेते हैं तो क्या होता है, माइनस भी लेकर के करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -4x इक्वल टू 16 प्लस 2x, अब क्या आ गया, -6x इक्वल टू 16, x इक्वल टू माइनस ऑफ 16/6, ये हो गया 16, 8 और 3, माइनस ऑफ 8/3, तो ये करेक्ट नहीं होगा, ठीक 8 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्योंकि चार्ज है, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का चांस बनता है, तो इस पार्ट को आप लेके चलोगे, इस तरीके से आपको लाइन बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, लाइन को बनाने से आपको साफ साफ पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां 0 हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है, रीजन अपना क्लियर हो गया, फंडामेंटल अपना विजुअलाइज हो गया। अब उसी टाइप से हम कुछ आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, दो चार्ज लिया था, ऐसा ही दो चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और जगह पे निकालना, 0 की बजाय कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड देखना,
a charge of 6q, another charge of -8q. दो चार्जेस हैं placed at the vertex of an equilateral triangle A and B पर। तो कहता है C जो एक तीसरा वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल का और साइड लेंथ L है, तो C पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब जीरो नहीं पूछ रहा हूं मैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, दूर की ओर जाएगा। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/4πε0 6q/L²। अब चल देखिए, पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, E1 इक्वल टू लिख सकते हो 6 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान में लाइए, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ बुलाएगा, इसको आप E2 शो कर दो, दिस इज E2। अब E2 क्या लिख सकते हो आप, E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 8q/L²। अब मैंने सिखाया था चार्ज में कभी भी माइनस नहीं लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी माइनस नहीं लेना। क्यों, क्योंकि माइनस से हम डायरेक्शन देख लेते हैं, प्लस से भी क्या करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं। तो दो बार एक ही चीज को नहीं यूज करना है। यहां पर डायरेक्शन के लिए हम माइनस प्लस को यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड में, इसलिए यहां पर दोबारा माइनस नहीं लिखना। अब देखिए, इस E2 को आप क्या लिख सकते हो, 8 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, है ना, 8 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाई पड़ रहा है। अब आप क्या करें, E1 के पैरेलल एक E1 और बना दो, E2 के पैरेलल एक और E2 बना दो, तो पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल, ये सारा क्या इक्विलैटरल है, ये 60 डिग्री हो गया, तो E1 और E2 के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकालना है, तो ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। अब E1 कितना है आपके पास भाई, ये था 6e का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8e का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 6e इंटू 8e cos 120 कितना, माइनस हाफ। इसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट कर दिया आपने, E1 E2 का काम खत्म हो गया। अब कितना बच रहा है, देखिए सब में से कॉमन ले लो, यहां भी E स्क्वायर हो जाएगा, या एक स्टेप और लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, 6e स्क्वायर 8e स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 48e स्क्वायर, E बाहर निकाल लो, ये कितना हो जाएगा 36, ये कितना हो जाएगा 64, यानी 100 में से 48 जाएगा, कितना बचाएगा 52। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, E√52 आ रहा है, इसकी वैल्यू E√52 आ रही है। अब क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन कंपलसरी है। तो क्या करेंगे डायरेक्शन के लिए, बताइए। अल्फा
फर्स्ट वेक्टर के साथ का एंगल अल्फा निकालेंगे। फर्स्ट वेक्टर के साथ का एंगल, इस एंगल को मिलेगा अल्फा। तो tan अल्फा क्या हो जाता है? tan अल्फा हो जाएगा E2 sin 120 अपॉन E1 प्लस E2 cos 120। क्लियर हो गई बात? अब आपको पता है E2 कितना आया था भाई? E2 इधर आ रहा था 80, sin 120 sin 60 के इक्वल √3/2। E1 कितना था? 60 प्लस 80 माइनस हाफ। ठीक हो गया? अब आप इसको रब कर सकते हैं। डायग्राम पूरा आपके पास है। आइए जरा, ये हो गया, कैंसिल आउट कर दो, बच गया 4e इंटू √3 ऊपर में। अब आ जाइए जरा 6e, 6e में से 4e चला गया, क्या बच गया फिर से? 2e, 4 E1 था 6e, E2 8e, तो क्या आ गया? कैंसिल आउट कर दो, क्या बच गया? 2√3 अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√3। ऐसा रिजल्ट आ रहा है। E2 √3/2, E1 6e, E2 8e, cos 120 माइनस हाफ। तो हो गया 6e में से 4e चला गया, यहाँ बचेगा 2e। रिजल्ट हमारा ऐसा आ जाएगा। इसी टाइप से अब हम डाइपोल को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तब उस पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में डाइपोल बहुत यूज कर रहे हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड या सेंसर बेस्ड सिस्टम कि डोर खोला हमने अपने हाथों से नहीं, बल्कि हम डोर के पास गए, अपने आप डोर खुल गया, या बायोमेट्रिक सिस्टम जो काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आज के लाइफ का, ये सारा डाइपोल पर डिपेंड करता है। तो डाइपोल कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, डाइपोल कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इन बातों को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।